हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन राजस्थान से आए हैं और कहते हैं कि इनके लगातार हैवी ब्लीडिंग रहती थी और कहते हैं ब्लड भी बहुत कम रह गया था, 6 ग्राम रह गया था, 65 से 30 केजी इनका वेट रह गया था, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और कहते हैं जैसे ही ये राजस्थान से हैं, वहां से कहते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। हर मीटिंग की मास प्रेयर को कहते मैं बड़े ध्यान से अटेंड करती थी और कहते जैसे ही अटेंड किया, इनके रसौलियां निकलनी शुरू हुई। लगातार 1 हफ्ता मल्टीपल रसौलियां निकलती रही और ये बहन पूरी तरह से हील हुए और अपनी गवाही देने के लिए आए। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। अपोस्टल जी, आज से 4 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ और लेफ्ट टांग की हड्डी 3 जगह से अपोस्टल जी टूट चुकी थी। उसकी फोटोज भी हमारे पास हैं। डॉक्टर ने स्पेशल शिकंजा लगा दिया था। 6 ऑपरेशन हुए, बिना किसी सहारे के 1 कदम भी ये भाई चल नहीं पाता था। स्पेशल डॉक्टर ने आर्टिफिशियल शूज लगा दिया था, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया और आज पहली बार आए, उस शूज को हालेलुया। अपोस्टल जी, 1 साल से इस भाई की पूरी बॉडी होती वो वाइब्रेट होती रहती थी, 1 सेकंड के लिए सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे। इनकी वाइफ साथ में बता रहे हैं कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन जैसे अपोस्टल जी आज ये यहाँ पे बैठे हुए थे और इनको बुलाया गया आगे और मम्मा जी ने जैसे ही इनके ऊपर हाथ रखा, एकदम से बॉडी बिल्कुल इनकी बिल्कुल क्लीन हो गई और बिल्कुल बॉडी सीधी हो गई। आज 1 साल की बीमारी से ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं और अद्भुत काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया। इनकी वाइफ रो रही थी जब खुदा ने इनको हील किया और पूरी तरह से हील है ये भाई। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन उत्तराखंड से आए हैं और कहते 2024 में इनका कहते गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और कहते पित्ता निकाल दिया गया था। कहते उस ऑपरेशन के दौरान इनके लिवर के पास की एक नस को कहते बाई मिस्टेकनली डॉक्टर्स के द्वारा वो कट गई और कहते उसके बाद लगातार कहते इनके ब्लीडिंग रहने लगी, वॉमिटिंग्स रहने लगी, पीलिया हो गया और साथ में कहते हाई ग्रेड फीवर रहने लगा, कुछ भी पचता नहीं था, चक्कर आने लगे और पूरी तरह से कहते ये बेड पर चले गए थे, स्ट्रेचर पर, और लगातार अनसक्सेसफुल होने की वजह से। और कहते फिर डॉक्टर्स ने जब हालत देखी, उन्होंने सेकंड हॉस्पिटल रेफर किया, तब उन्होंने बताया कि कोई भी बचने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बहुत ही वर्स कंडीशन हो गई थी। लिवर में सारे कहते फैटी लिवर और इन्फेक्शन बढ़ गई थी और नस जो है वो कट गई थी। और कहते जब इनका ऑपरेशन भी हुआ वो भी असफल रहा, उसके बाद भी सेम ही कहते वर्स कंडीशन रही इस बहन की। और कहते 23 फेब 2025 को कहते इन्हें चर्च के बारे में पता चला। ये उस समय बेड पर थे, डेथ बेड पर आईसीयू में थे। इनकी मदर ने कहते मास प्रेयर को लगाया। अपोस्टल जी, आप चर्च में प्रेयर कर रहे थे, उस मास प्रेयर को लगाया, इस मरती हुई बहन के पास उस मास प्रेयर को लेकर गए। आपने कहा कि सुनना जरूरी है। इस बहन ने उस प्रेयर को मरते मरते सुना। कहते जैसे ही सुना, पवित्र आत्मा ने छुआ इस बहन को, वो सारी कंडीशन वर्स कंडीशन रिवर्स हुई और परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया। जो नस डॉक्टर्स के द्वारा कट गई थी, प्रभु के दूतों ने उस नस को जोड़ा, हर तरह की वर्स कंडीशन को रिवर्स करके आइए बहन आपके सामने खड़ी कलीसिया। यहोवा मेरे तेरे बरगा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे बरगा नहीं कोई ज़माने। फिर से कहो, यहोवा मेरे तेरे बरगा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे बरगा नहीं कोई ज़माने थे। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बच्चे की उम्र सिर्फ 15 साल है। 2 साल से इतनी डिप्रेशन में थे। अपोस्टल जी, कितनी बार इसने ब्लेड मारकर अपनी नस काटकर अपने आप को मारने की कोशिश की इसने। क्या हुआ? दिखाओ, क्या 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 है, दिखाओ तो। कहाँ मारती थी ये ब्लेड? ये सारे निशान है यहाँ पे ब्लेड के। ठीक है, कैमरा अपोस्टल जी, जैसे आज प्रार्थना रिसीव इसकी की, पिक्चर खींच के इंटरनेट पे डालो, इसकी पिक्चर आ जाएगी, कैमरा में नहीं आएगी। और अपोस्टल जी प्रे, जैसे अपने मांस पे की वॉमिटिंग आई और उसने खुद अपनी मम्मी को बोला आज। मम्मी क्यों मारती थी ये ब्लेड? पापा ये बहुत चिर तो बीमार सी, ये अपने वाल पुटती रही सी, बहुत ज्यादा मार तोड़ भी बड़ी करती, अपने ब्लेड मार दी। पापा जी प्लीज अपने न अपने सिर पे हाथ रख बेटे, बिना बोले बताना है, शोर नहीं मचाना। पवित्र आत्मा की हजूरी में जो शोर मचाता है ना, वो कभी आत्मिक नहीं है।
यहोवा मेरे। तो ब्रिलियंट होगी, ब्रिलियंट चाइल्ड। ये शैतान तुझे छोड़ के जाए राइट नाउ, आउट। आउट। पूरा हाथ रख। थैंक यू लॉर्ड। तो कभी सेम ना होगी। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके बच्चों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, वो आपके सिर को ऊंचा करने वाले होंगे, यहोवा के सिर को ऊंचा रखें। सारी शर्मिंदगी आप और आपके परिवारों से सदा के लिए नाश हो जाए। आने वाले हफ्ते काम्ब्रा चर्च को डेडिकेटेड है मेरे, तो कोई मीटिंग मिस मत करना। अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग, संडे, ये संडे, अगले संडे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। अपने हाथों को उठाओ। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके परिवार को सेव करे इस साल। उठाएंगे हाथों को, प्रार्थना करेंगे, फिर एक दो टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। हालेलुया। आप असली ये बहुत अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। खुदावन आपके परिवारों को बचाए और उन्हें सेव करे। उठा के अपने हाथों को प्रार्थना करें ऊंची आवाज में। हालेलुया। मम्मी ये बहुत अद्भुत गवाही है। मम्मी कुछ समय पहले इस भाई की बॉडी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे और आज व्हीलचेयर के ऊपर इस भाई को लेके आए, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय व्हीलचेयर से उठे, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। मम्मा ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम करमजीत है और नवंबर 2018 में जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड टाइम जब जून 2023 में ये जब प्रेग्नेंट हुए तो अजीब से इनको शैतानी सपने आने शुरू हुए, ब्लड, गंदगी, गले हुए फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें नजर आनी शुरू हुई और इनको ऐसा लगता था कोई काला जो कौवा इनके पेट के ऊपर बैठा हुआ है और कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा आने लगी और इनको ब्लीडिंग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तीसरे महीने में जब स्कैन हुई तो पता चला कि जो बेबी है वो ग्रो नहीं कर रहा है, साथ ही पेट में बेटे के हार्ट का जो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम नाम का रोग डॉक्टर ने बताया। आप सिस्टर बताइए क्या कॉम्प्लिकेशंस थी जब आपकी प्रेगनेंसी थी, क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय? मम्मा जी सबको जय मसीह की। मेरा नाम करमजीत है। मेरे बच्चे को डॉक्टर ने बोला था कि बेबी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है तो इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर ने तो हमें लिख के दे दिया था कि इसको अबॉर्ट 2 दिन के अंदर अंदर कर दो। हार्ट नहीं बच्चे का बना था, प्रॉपर हार्ट पंप नहीं करता था और डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर ये बेबी हम रखेंगे तो मतलब आपको पूरी लाइफ मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और इसको बहुत सारी अबनॉर्मेलिटी के साथ ये बच्चा जन्म लेगा तो इसको अबॉर्ट करना ही सही रहेगा। और फिर आपने जूम लेहन प्रार्थना अपोस्टल जी से करवाई? हाँ जी पापा जी ने। हमारे पास हम देखते हैं उस प्रेयर को के लिए। करमजीत प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। करमजीत खुदाबंद का आत्मा तुझे चंगा करके आजाद करके ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। कलीसिया आमीन बोले और ये डन हो जाएगा। और जब आप पर लेहन प्रार्थना हुई, आपका नाम लेकर प्रभु के दास ने आप पर प्रार्थना की कि सारी कॉम्प्लिकेशंस कैंसिल है। हाँ जी, और हालांकि उससे पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्चे का हार्ट नहीं बना, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, हाँ जी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स थी, कई तरह के इशू थे। डॉक्टर ने बोला था अब नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। हाँ जी। आप बच्चा जो है उसे
आप केस खराब कर दो, उन्होंने बोला। हाँ जी मामा। लेकिन आपने प्रार्थना के बाद विश्वास रखा, विश्वास बना के रखा। बना के डॉक्टर रखा। बोलते रहे कि हम अबॉर्ट कर दें, क्योंकि हमने मतलब चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने हमें दूसरे डॉक्टर के पास भेजा, तो उन्होंने भी यही बोला था। फिर हमने डॉक्टर के पास जो ना छोड़ दिया और हमने कोई मेडिसिन नहीं ली। हमने फेथ रखा और आप मेरे सपने में आए थे और आपने मुझे ब्लेसिंग दी थी। मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बोला कि तू पीटर पैदा करेगी, तू पीटर पैदा करेगी। इसलिए मैंने इस बेबी का नाम पीटर रखा। और कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं, अब ये बच्चा एकदम बिल्कुल हेल्दी है। हेल्थी है। हाँ जी। तारीफ करें सभी कलीसियां पीटर के लिए, पीटर को दिखाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ करें इस मार्वेलस टेस्टिमनी के लिए। और मेरा विश्वास है कि हर तरह की अबनॉर्मलिटी, जितने भी बच्चे जूझ रहे हैं, जिनके माता पिता बच्चों की बीमारियों के साथ, सिर के रोगों, अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसी तरह से पीटर की तरह परमेश्वर आपके बच्चों को छुएगा। हर तरह का ऑटिज्म, अबनॉर्मलिटी, हर तरह के रोग को खुदाबंद खत्म करेगा। जितने भी प्रेगनेंसी में, पेट में, गर्भ में बच्चे पल रहे, प्रभु उन्हें छुएगा, उन्हें ब्लेस करेगा। ब्लेस्ड 9 मंथ जर्नी रहेगी और आप हेल्थी बेबी को जन्म देंगे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियाएं बड़ी मीटिंग्स के लिए, थर्सडे के लिए, संडे के लिए अपने आप को तैयार करें। साथ में आप जानते हैं इन बड़ी मीटिंग्स में प्ले दिखाया जाएगा और भी कई तरह की चीज़ें होंगी। सो आप 14 अगस्त वीरवार, 17 को रविवार को बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रभु के दास के विक्टोरियस जर्नी 21 वर्ष मसीह में लगातार बढ़ते 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 ग्रो होते 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 ऊंचाई तक पहुंचते हुए पूरे हो गए। हालेलुया। सच में ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्रभु में सदा चलते रहना, ना गिरना, ना पाप में गिरना, प्रेयर में बने रहना, चलते रहना, सच में ये पॉसिबल, ये ईजी तो बिल्कुल नहीं है। सो ये एक बड़ी सेलिब्रेशन होगी। बहुत सी तैयारियां हमारी ओर से, टीम्स की ओर से हो रही हैं, तो कोई भी जन मिस ना करें। अपने लोगों को भी आप इनवाइट करें, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करें, रोगियों को इनवाइट करें, जो लोग विश्वास में नहीं उन्हें इनवाइट करें। मेक श्योर क्रिसमस की तरह, ईस्टर की तरह सभी लोग इन मीटिंग्स में पहुंचे। तैयार हैं क्या? धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं आमीन प्रेयर के लिए। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, परमेश्वर की सच्ची दासियों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, ये परमेश्वर